भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब रजत राणा बोल रहा हूँ वायरल हरियाणा चैनल से। जी रजत राणा बोल रहा हूँ सर वायरल हरियाणा चैनल से। जी रजत राणा जी बताएं। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है सर। एक मामला जी आया है, जी ये कलवेडी गांव वाला, उसी में मैटर पे बात करनी है सर आपसे 2 मिनट। जी बताएं। क्या कुछ मामला है? आप लोगों की तरफ से ये डिमांड की गई है गाड़ी की? रजत राणा जी, ये बिल्कुल फेक मामला है, बिल्कुल झूठा निहायती। ओके। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई डिमांड कभी भी नहीं हुई। अच्छा सर। जब जब ये 8 अगस्त को मेरे घर पे पहली बार आया था 3 आदमियों को लेकर। आठ ये अगस्त था, को इसका छोटा लड़का था नवीन, एक इसके छोटे लड़के नवीन का साला था जिसका नाम संजय है, और एक इनका और रिश्तेदार था। अच्छा जी। तो ये 4 लोग मेरे घर पे आए, 4 लोग मेरे घर के भी वहां बैठे थे। अच्छा। जब रिश्ते की बात चल रही थी, इन्होंने 8 आदमियों के सामने साफ तौर पे ये कहा कि हम्म जी हमें आपका लड़का पसंद है। हम्म। ठीक है, जी। हमें आपका लड़का पसंद है। जी अब आप बताएं, हम्म आपकी कोई डिमांड है क्या? हम्म। 8 आदमियों के सामने हमने ये कहा था, जी हमारी 1 रुपए की डिमांड नहीं, हमारी डिमांड है लड़की की। जी। हमने इससे पूछा आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? इसने कहा जी बीए IITI करके बीए कर रही है। ओके। ठीक है जी, हाँ। हमने कोई डिमांड नहीं। इन्होंने कहा जी ठीक है, आप मेरी लड़की को आके देख जाना। ठीक है। हमारा एक भाई गया छोटे वाला, जो लड़की को, सिर्फ सिंगल आदमी गया था जो लड़की को देख के आया। उसने हमें फोटो भेजा, बोला भैया लड़की ठीक है, मैं हम्म। हाँ कर दूं? हमने कहा जी हाँ कर दो। जी। हमने किसी प्रकार की कभी भी इनको डिमांड नहीं दी। उसके बाद में इन्होंने बिचौलिए के थ्रू हम पे प्रेशर बनाया कि उनको ले बोलो कि हमारे घर पे आए, हमारी लड़की को पक्का करके जाएं, अंगूठी पहना के जाएं, ये दे के जाएं, वो दे के जाएं। तो अ- बिचौलियों का हम पे प्रेशर आया अच्छा। कि भाई आप लोग आगे लड़की को अपना जाओ, ये हम पे प्रेशर कर रहा है। बिचौलियों की ये वर्डिंग थी। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे? हम्म पहले ये हमारे घर पे आए, लड़के को 2 रुपये देकर जाए। हम्म। हाँ, मगर जी जो हाँ, जो होता है प्रोसेस जो। होता, जो जी होता है, जी जी। इसने कहा हम्म कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आप पहले उनको बुला लो, मैं हम्म पहले वो कर जाए, मैं बाद में जाऊंगा, ये हम्म। है वो है। तो हम चले गए, हम यहाँ से 2 गाड़ी लेकर गए, हमने ठीक। रस्म अदा करी। हम्म। वहां पर जाने के बाद भी इन्होंने हमसे बदतमीजी की। अच्छा। हाँ, इनके बड़े लड़के ने और इस खुद बरियाम सिंह ने, जो कि लड़की का बाप है, अच्छा। इसने हमसे बदतमीजी। कोई नहीं, हम फिर भी वहां समझौता करके आ गए, हमें शादी करनी है, कोई बात नहीं है। हमने हम्म। उसके बाद में बीच में इन्होंने कहा जी आपके लड़के की उम्र तो इतनी 40 साल है। हमने कहा जी हमारे लड़के की उम्र अगर 40 साल है तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? हम्म। नहीं जी कोई नहीं जी, बीच में भी मनमुटाव हो गया ऐसी बातों को लेकर। तो मत, रिश्ता एक बार बीच में भी खत्म होने की कगार पे आ गया था। मतलब जब से रिश्ता हुआ मनमुटाव चलता रहा आप लोगों का? हाँ, मतलब ये जो लड़की का बाप है, ये कभी भी एक बात पे इसने स्टैंड नहीं किया, हमेशा अच्छा। बात वो बदलता है। कह और रहे हैं इस, कि जबरदस्ती आके सामान बोला कि ब्रांडेड सामान होना नहीं, चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए राणा जी। जी। हमने किसी प्रकार का कोई, आप मेरी बताइए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जी। और जिस लड़के की बात कर रहे हैं शादी की, उसको तो बेचारे को स्कूटी से अलग मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ चलाना नहीं आता। अच्छा हाँ, स्कूटी को भी 40 से ऊपर नहीं चलाता है वो। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, और जिस लड़के की कह रहे कि लड़का घर पे आके सामान मांग के गया, उस लड़के को भी बाइक और गाड़ी चलानी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, और हम सबका झूठा नाम लिखवा दिया गया। सिर्फ मेरा एक भाई इनसे बात करता था, यशवंत। हाँ, तो बाकी ये कह हमारी, रहे हैं ना कि यहाँ आके मांगी है गाड़ी। पहले नहीं, बोला बुलेट दो, ऐसा है, आप उनको स्विफ्ट पूछिए उनके गाड़ी दो। पास कोई ऐसा एविडेंस है? कोई आदमी पागल है? पहले मोटरसाइकिल मांगेगा, फिर बुलेट मांगेगा, फिर स्विफ्ट मांगेगा, फिर करेक्टा क्रेटा मांगेगा। मांगेगा। कोई जी। आदमी पागल है? आप मुझे बताओ, तो वो हमें कह नहीं रहे हैं दिख कि रहा वो आपने ये, आप लोगों की तरफ से ये बोला गया कि जी अगर आप क्रेटा गाड़ी नहीं दोगे तो हम बारात लेकर नहीं नहीं आएंगे। नहीं, इस बात पे नहीं। लड़की के बाप ने 25 तारीख की सुबह 7:15 बजे हाँ, मुझे फोन किया। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण दे रहा था। हाँ। उन्होंने कहा जी आपके चाचा से बात करनी है। मैंने कहा मैं तो बाहर निमंत्रण दे रहा हूँ। बोला जी ठीक है। जी। फिर उन्होंने, मैंने आगे, आगे लगा लूं, हम्म, हेलो। जी जी फिर उन्होंने मेरे भाई को फोन किया 7:15 बजे, जी। जो वहां गया हुआ था उनके घर पे। हम्म। उन उन उसको उसने कहा कि ऐसा है यशवंत जी, हम्म टेवा लेके आएंगे आदमी आपके घर पर, मैं सामान कम दे रहा हूँ, हम्म तो कहीं मेरे रिश्तेदारों की आप बेइज्जती तो नहीं करोगे? मेरी लड़की की क्या गारंटी है कि शादी के बाद हम्म। वो दुखी नहीं रहेगी? आप एक बात बताओ, आज हम 2 रोटी टाइम से खा रहे हैं, कल को भगवान ने वो हमारा
बुरा हाल कर दिया, तो जैसे हम रहेंगे लड़की को वैसे ही तो रखेंगे, हम गारंटी कैसे दे देंगे? जी जी। कल नहीं, को वो उनका कहने लग वो जाए कि शहर में कोठी लो, हम कैसे कोठी ले लेंगे? हमारा बहुत नहीं है कोठी उनका लेने का। कहने का ये भी मतलब हो सकता है सर ना कि कम आप उनके सामान लाने बयान के देखिए। चक्कर में कहीं ज्यादा टॉर्चर ना नहीं किया जाए। नहीं नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूँ, हम्म, आप उनके बयान सुनिए, जी जो उनकी जो मतलब कि वीडियो में चल रहे हैं, जो आपके चैनल कवर कर रहे हैं, जी। हर बयान पे उनके गलत बयान है। उनको हमारे घर, हमारे 5 भाइयों के नाम तक नहीं पता लड़की वालों को, अच्छा, जो तो हमारे शादी ओरिजिनल। शादी किसकी तरफ से तोड़ी गई है, आपकी तरफ से या उनकी शादी तरफ से? हमने उनके व्यवहार को देखते, जब उसने कहा कि मेरी लड़की की गारंटी दो, हमने कहा जी हम गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा। शादी के बाद आपकी लड़की आके यहाँ कुछ कर ले, कुछ खा हम्म, ले, मर जाए, हमारे भाई को टॉर्चर करे, हम्म, इसलिए हमने उनसे हाथ जोड़ लिया कि जी हम रिश्ता, हमारे भी तो कार्ड बटे हुए हैं, हमारा भी तो सब कुछ हो गया है, अच्छा, डीजे गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो रखा है, हमें भी मतलब तो। आप लोगों की तरफ से ही तोड़ा गया है रिश्ता? नहीं, हम्म, उसने भी ये कह दिया, जब उस दिन हमने उनको मना किया तो उसकी लड़की ने भी ये कह दिया कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। हम्म, उसकी माँ ने भी कहा कि मैं उस घर में अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी, उसके बाप का भी ये कहना। ये तो उनकी साजिश है हमें बदनाम करने की। अच्छा। हाँ, ये तो क्योंकि उनकी सर साजिश है। देखिए, एक एक माँ एक पिता, कभी आपके भी बेटियां हैं, कोई ऐसा है, ये देखो कोई मेरी सर सर एक मेरे सेकंड, बेटी भी है कोई और मेरी बहन भी है छोटी, हाँ हाँ, तो जिसकी हमें शादी करनी है। ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हाँ कार्ड बट गए हैं और फिर बारात ना आए। सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता, लेकिन 10% माँ बाप इंडिया में ऐसे हैं हम्म, जो इस तरह की घटना जानबूझ के करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, चलिए मैं आपका ये बयान चलाता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके ओके।